के लुधियाना में ब्लास्ट के बाद अब कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं और ख़ासतौर से पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष और पंजाब के गृह मंत्री अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ पवन खेरा जी हैं। सर, आपके मुख्यमंत्री का बयान कुछ और आता है, गृह मंत्री कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय साजिश, नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, क्या कहें? देखिए, अभी जब तक की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, बिल्कुल सब अपनी बात रख रहे हैं सामने और रखनी भी चाहिए। सबकी दिमाग में चिंता है, सब परेशान हैं। क्यों हो रहा है पंजाब में, अचानक क्यों शुरू हो गया, जब से परिवर्तन हुआ या जब से दबाव बढ़ा ड्रग माफिया पर और कुछ तत्वों पर जो हम सब ने देखा पिछले दिनों में, जिस तरह से सरकार ने एक्शन लिया है, उसके बाद ही ये सब क्यों हो रहा है। तो ये सवाल सबके दिमाग में उठ रहे हैं और सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आएगी तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। चाहे ये बेअदबी का मुद्दा हो या ये ब्लास्ट होना, आपको भी क्या लगता है कि अब चूंकि चुनावी साल है, चुनाव में जा रहे हैं, तो उससे पहले ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਐਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, पंजाब सरकार कर दी मसले हल। सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए पंजाब देख रहा है, पंजाब बहुत समझदार राज्य है, उसने कई उतार चढ़ाव देखे अपने इतिहास में। पंजाब माफ़ नहीं करेगा उन लोगों को जो इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं, और पंजाब को मालूम है कि कौन ये षड्यंत्र रच रहे हैं। पवन जी, ये भी कहा जा रहा है कि जो इंटेलिजेंस इनपुट दिए गए राज्य सरकार को, वो 2-3 दफ़े दिए गए, तारीखों के साथ दिए गए, बावजूद इसको इग्नोर किया गया। अरविंद केजरीवाल आज पंजाब में वो कह रहे हैं कि वीक गवर्नमेंट है पंजाब में, कमज़ोर सरकार है। जो अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे हैं मायने नहीं रखता, लेकिन कोई भी सरकार इंटेलिजेंट इनपुट को इग्नोर नहीं करती। अब दिल्ली में दंगा हुआ तो क्या अरविंद केजरीवाल के पास इंटेलिजेंट इनपुट नहीं था? तो इस तरह की बातें शोभा नहीं देती एक राज्य के मुख्यमंत्री को दूसरे राज्य में जाकर बोलने की। उन्हें अपने राज्य का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ ओमाइक्रॉन के मुद्दे मामले बढ़ रहे हैं, कोई चिंता नहीं उनको। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक में बच्चे मर रहे हैं, गलत दवाई दी जा रही है, उनको कोई चिंता नहीं है, घूम रहे हैं पर्यटन करने। शर्म आनी चाहिए उनको इस तरह की बातें करने। एक आखिरी सवाल आपसे, ये ड्रग्स वाला जो मामला है उसको लेकर विक्रम मजीठिया अकाली दल के नेता है, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाई है। अकाली दल के लोग कहते हैं कि वो तो वहीं मौजूद है। कौन बचा रहा है विक्रम मजीठिया को? यह प्रश्न हर पंजाबी के दिमाग में है और उसका उत्तर बहुत जल्दी मिलेगा, और कई लोगों का सर शर्म के मारे झुक जाएगा, उन लोगों का भी जिन्होंने लिखित माफ़ीनामे मांगे थे। तो साफ तौर से पवन खेरा ये संकेत दे रहा है कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विक्रम मजीठिया से मानहानि के मामले में माफ़ी मांगी थी, और कहीं ना कहीं जो ये लुधियाना में ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जिस तरह की इंटेलिजेंस फेल्योर या इंटेलिजेंस को इंटरसेप्ट नहीं करने की बात की जा रही है, उनका कहना है कि राज्य सरकार मुस्तैदी से इस पूरे मामले में काम कर रही है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। पंजाब के लुधियाना में ब्लास्ट के बाद अब कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं और ख़ासतौर से पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष और पंजाब के गृह मंत्री अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ पवन खेरा जी हैं। सर, आपके मुख्यमंत्री का बयान कुछ और आता है, गृह मंत्री कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय साजिश, नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, क्या कहें? देखिए, अभी जब तक की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती,
बिल्कुल सब अपनी बात रख रहे हैं सामने और रखनी भी चाहिए। सबकी दिमाग में चिंता है, सब परेशान हैं क्यों हो रहा है पंजाब में, अचानक क्यों शुरू हो गया, जब से परिवर्तन हुआ या जब से दबाव बढ़ा ड्रग माफिया पर और कुछ तत्वों पर जो हम सब ने देखा पिछले दिनों में जिस तरह से सरकार ने एक्शन लिया है, उसके बाद ही ये सब क्यों हो रहा है। तो ये सवाल सबके दिमाग में उठ रहे हैं और सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आएगी तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। चाहे ये बेअदबी का मुद्दा हो या ये ब्लास्ट होना, आपको भी क्या लगता है कि अब चूंकि चुनावी साल है, चुनाव में जा रहे हैं, तो उससे पहले सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह की पंजाब देख रहा है, पंजाब बहुत समझदार राज्य है, उसने कई उतार चढ़ाव देखे हैं अपने इतिहास में। पंजाब माफ़ नहीं करेगा उन लोगों को जो इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं, और पंजाब को मालूम है कि कौन ये षड्यंत्र रच रहे हैं। पवन जी, ये भी कहा जा रहा है कि जो इंटेलिजेंस इनपुट दिए गए राज्य सरकार को, वो 2-3 दफ़े दिए गए, तारीखों के साथ दिए गए, बावजूद इसको इग्नोर किया गया। अरविंद केजरीवाल आज पंजाब में वो कह रहे हैं कि वीक गवर्नमेंट है पंजाब में, कमज़ोर सरकार है। जो अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे हैं मायने नहीं रखता, लेकिन कोई भी सरकार इंटेलिजेंट इनपुट को इग्नोर नहीं करती। अब दिल्ली में दंगा हुआ तो क्या अरविंद केजरीवाल के पास इंटेलिजेंट इनपुट नहीं था? तो इस तरह की बातें शोभा नहीं देती एक राज्य के मुख्यमंत्री को दूसरे राज्य में जाकर बोलने की। उन्हें अपने राज्य का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ ओमाइक्रॉन के मुद्दे मामले बढ़ रहे हैं, कोई चिंता नहीं है उनको। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक में बच्चे मर रहे हैं, गलत दवाई दी जा रही है, उनको कोई चिंता नहीं है, घूम रहे हैं पर्यटन करने। शर्म आनी चाहिए उनको इस तरह की बातें करने। एक आखिरी सवाल आपसे, ये ड्रग्स वाला जो मामला है उसको लेकर विक्रम मजीठिया अकाली दल के नेता है, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाई है। ये अकाली दल के लोग कहते हैं कि वो तो वहीं मौजूद है। कौन बचा रहा है विक्रम मजीठिया को? यह प्रश्न हर पंजाबी के दिमाग में है और उसका उत्तर बहुत जल्दी मिलेगा, और कई लोगों का सर शर्म के मारे झुक जाएगा, उन लोगों का भी जिन्होंने लिखित माफ़ीनामे मांगे थे। तो साफ तौर से पवन खेरा ये संकेत दे रहा है कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विक्रम मजीठिया से मानहानि के मामले में माफ़ी मांगी थी, और कहीं ना कहीं जो ये लुधियाना में ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जिस तरह की इंटेलिजेंस फेल्योर या इंटेलिजेंस को इंटरसेप्ट नहीं करने की बात की जा रही है, उनका कहना है कि राज्य सरकार मुस्तैदी से इस पूरे मामले में काम कर रही है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। पंजाब के लुधियाना में ब्लास्ट के बाद अब कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, और ख़ासतौर से पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष और पंजाब के गृह मंत्री अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ पवन खेरा जी हैं। सर, आपके मुख्यमंत्री का बयान कुछ और आता है, गृह मंत्री कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय साजिश, नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, क्या कहें? देखिए, अभी जब तक की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, बिल्कुल सब अपनी बात रख रहे हैं सामने और रखनी भी चाहिए। सबकी दिमाग में चिंता है, सब परेशान हैं क्यों हो रहा है पंजाब में, अचानक क्यों शुरू हो गया, जब से परिवर्तन हुआ या जब से दबाव बढ़ा ड्रग माफिया पर और कुछ तत्वों पर जो हम सब ने देखा पिछले दिनों में जिस तरह से सरकार ने एक्शन लिया है, उसके बाद ही ये सब क्यों हो रहा है। तो ये सवाल सबके दिमाग में उठ रहे हैं और सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आएगी तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। चाहे ये बेअदबी का मुद्दा हो या ये ब्लास्ट होना, आपको भी क्या लगता है कि अब चूंकि चुनावी साल है, चुनाव में जा रहे हैं, तो उससे पहले सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह की पंजाब देख रहा है, पंजाब बहुत समझदार राज्य है, उसने कई उतार चढ़ाव देखे हैं अपने इतिहास में। पंजाब माफ़ नहीं करेगा उन लोगों को जो इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं, और पंजाब को मालूम है कि कौन ये षड्यंत्र रच रहे हैं। पवन जी, ये भी कहा जा रहा है कि जो इंटेलिजेंस इनपुट दिए गए राज्य सरकार को, वो 2-3 दफ़े दिए गए, तारीखों के साथ दिए गए, बावजूद इसको इग्नोर किया गया। अरविंद केजरीवाल आज पंजाब में वो कह रहे हैं कि वीक गवर्नमेंट है पंजाब में, कमज़ोर सरकार है। जो अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे हैं मायने नहीं रखता, लेकिन कोई भी सरकार इंटेलिजेंट इनपुट को इग्नोर नहीं करती। अब दिल्ली में दंगा हुआ तो क्या अरविंद केजरीवाल के पास इंटेलिजेंट इनपुट नहीं था? तो इस तरह की बातें शोभा नहीं देती एक राज्य के मुख्यमंत्री को दूसरे राज्य में जाकर बोलने की। उन्हें अपने राज्य का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ ओमाइक्रॉन के मुद्दे मामले बढ़ रहे हैं, कोई चिंता नहीं है उनको। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक में बच्चे मर रहे हैं, गलत दवाई दी जा रही है, उनको कोई चिंता नहीं है, घूम रहे हैं पर्यटन करने। शर्म आनी चाहिए उनको इस तरह की बातें करने। एक आखिरी सवाल आपसे, ये ड्रग्स वाला जो मामला है उसको लेकर विक्रम मजीठिया अकाली दल के नेता है, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाई है। ये अकाली दल के लोग कहते हैं कि वो तो वहीं मौजूद है। कौन बचा रहा है विक्रम मजीठिया को? यह प्रश्न हर पंजाबी के दिमाग में है और उसका उत्तर बहुत जल्दी मिलेगा, और कई लोगों का सर शर्म के मारे झुक जाएगा, उन लोगों का भी
जिन्होंने लिखित माफ़ीनामे मांगे थे। तो साफ तौर से पवन खेरा ये संकेत दे रहा है कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विक्रम मजीठिया से मानहानि के मामले में माफ़ी मांगी थी और कहीं ना कहीं जो ये लुधियाना में ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जिस तरह की इंटेलिजेंस फेल्योर या इंटेलिजेंस को इंटरसेप्ट नहीं करने की बात की जा रही है, उनका कहना है कि राज्य सरकार मुस्तैदी से इस पूरे मामले में काम कर रही है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, तुरंत संपर्क करो। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।